आई एम डॉक्टर नीतू माथुर और हमने लास्ट लेक्चर में बीएससी पार्ट 1 का जो पेपर 3 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी, उसी में हमने लास्ट लेक्चर में लिखा कि फेट मैप क्या होता है। फेट मैप ऐसी डिज़ाइन होती है, एक ऐसा मैप होता है, ऐसा नक्शा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्लास्टुला की जो कोशिकाएं हैं, ब्लास्टुला अवस्था में जो कोशिकाएं हैं, वो आगे चलकर किस प्रकार से विन्यासित होने वाली हैं, उनके कौन से विन्यास से या उनके किस प्रकार की व्यवस्था से कौन से अंग का निर्माण होना है वो पूरा डिज़ाइन जो किया जाता है, उसकी पूरी जो मैपिंग की जाती है, कोशिकाओं के जो ब्लास्टोमियास होते हैं उनके भविष्य की, उनके फेट की जो मैपिंग की जाती है, उनके भविष्य की जो नक्शा बनाया जाता है, उसको हम फेट मैप बोलते हैं। तो हमने ये फेट मैप जो है वो देखा कि किस प्रकार से फेट मैपिंग की जाती है और उसका क्या महत्व है, किस तरह से एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं, भ्रूणिकी का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो किस प्रकार से इसका उपयोग आगे जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में करते हैं, किस प्रकार से भ्रूणी अवस्था में ही कोशिकाओं के भविष्य का पता लगाया जा सकता है कि कोशिकाएं आगे चलकर किस प्रकार से विन्यासित होकर कौन से अंग का निर्माण करने वाली हैं। The fate maps are essential for understanding structural development and process of formation। यानी कि जो ये फेट मैप्स हैं वो ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, संरचना में विकास किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण देखा जाता है। फेट मैप जो होता है, जैसे जैसे मेथड्स बदलते गए, फेट मैपिंग के तरीके बदलते गए, तो वैसे वैसे ही फेट मैप की जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती गई। एक्यूरेट फेट मैप जो है वो बनने लग गए। एक फेट मैप जो है, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी ने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को अलाउ किया मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा पढ़ने के लिए ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट के दौरान किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में, उसका अध्ययन करने में सहायता मिली। और इसका उपयोग करके हम मेडिसिन्स या स्टेम सेल रिसर्च में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दिस पोटेंशियल टू इंटरवीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान जो हमने इस तरह से मैपिंग करके कोशिकाओं की स्थिति का पता लगाया, उनसे किस अंग का निर्माण होना है, किस संरचना का निर्माण होना, उसका पता लगाया, तो ये जो जानकारी है वो स्टेम सेल रिसर्च में भी और प्रिवेंटिव मेडिसिन्स के निर्माण में भी उपयोग में लाई जा सकती है। देखिए, इस तरह से डाइस का इस्तेमाल करके कोशिकाओं के विन्यास का पता लगाया जा सकता है, किस प्रकार से कौन सी कोशिकाएं किससे निर्माण होती हैं। अभी अगर हम जीनोफस का फेट मैप देखें तो ये फेट मैप इस तरह से है कि इस पर्टिकुलर एरिया से नर्वस सिस्टम का निर्माण होना है। ये पर्टिकुलर एरिया ग्रीन वाला जो है ये इसका अधिचर्म है। नर्वस सिस्टम में नीचे नोटोकॉर्ड जो है वो उपस्थित है। ये देखिए मसल्स जो है वो इससे निर्माण हो रही है। ये ब्लड जो है वेंट्रल मेसोडर्म से बन रहे हैं ब्लड वेसल्स, और ये इसके अंतःचर्म है, एंडोडर्म। तो देखिए ये जो अंडा है जीनोपस का, इसमें ये ऊपर की तरफ एनिमल पोल है, नीचे की तरफ वेजिटल पोल है। और ये एनिमल पोल और वेजिटल पोल है, और ये सर्कम नोटोकॉर्ड साइड है ये वाली, और ये कॉन्ट्रा नोटोकॉर्ड साइड है। उस तरह से अगर एसीडीएन का फेट मैप देखें तो भी हम देखिए इसी तरह से नजर आ रहा है। ये ऊपर ये इतने कोशिकाएं इस तरह से विन्यासित होती है कि ये ग्रीन वाला पोर्शन में पूरे में अधिचर्म का निर्माण हो रहा है, उसके नीचे तंत्रिका, उसके नीचे नोटोकॉर्ड का, यहाँ देखिए एंडोडर्म का, और ये रेड में मसल्स का। तो इस तरह से कलर्स का या डाई का इस्तेमाल कर अलग अलग एरियाज की जानकारी हम ले सकते हैं। So अभी हमने देखा कि the fate map is a diagram which shows that what will become of each region of the embryo in the course of normal development। जैसे कि मैं अभी तक बता दे आई हूँ कि नॉर्मल डेवलपमेंट में कौन सी कोशिकाएं किस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करेंगी,
किसी भ्रूण में किस अंग का निर्माण करेंगी, कहाँ मूव करेंगी, किस तरह से अपने शेप को बदलेंगी और किस स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाएंगी, ये सब हम इस फेट मैप के डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, और जो एगर चिप्स हैं उनके अंदर डाई डालकर इनके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे जैसे कोशिकाओं का मूवमेंट होगा वैसे वैसे ही कोशिकाओं के मूवमेंट के साथ में ही ये एगर जो चिप्स हैं ये मूवमेंट करेंगी, और इस एगर चिप्स के जो डाई वाले एगर चिप्स के मूवमेंट का अध्ययन करके हम इसके विन्यास का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये इसका देखिए ये एंटीरियर पर ये अगर हम देखें तो इस तरह से नजर आता है। देखिए ये पूरा एम्ब्रियो है, इसमें चिप्स इस तरह से लगा दी चारों तरफ। जब डेवलपमेंट हुआ, इसका रोटेशन हुआ 90 डिग्री पर, ये सारा ऊपर की तरफ आ गए। ये देखिए इस तरह से एम्ब्रियो में स्टेन हुआ और ब्लास्टोपोर बना, जिसमें कि ये ब्लास्टोपोर वाला पोर्शन है जहाँ से जो द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर where cells begin to enter the embryo, अंतर्वलन द्वारा एंटर करने लगते हैं। तो जैसे जैसे इनका मूवमेंट हो रहा है, अब देखिए वैसे वैसे ही मूवमेंट के साथ साथ ही डाई भी जो है जो अपना रूप दिखा रही है, उसका पाथ दिखा रही है। ये एपिडर्मिस, दिस इज न्यूरल ट्यूब, इसके नीचे नोटोकॉर्ड, ये सोमाइट हार्ट्स, किडनी ब्लड वेसल, ये एंडोडर्म। इस तरह से रोटेशन होता है 90 डिग्री पर, ये घूमता है और फिर ये जो विन्यास है वो इस तरह से बीच में ये आ जाएगा नोटोकॉर्ड्स, दोनों तरफ सोमाइट्स, ऊपर न्यूरल ट्यूब, इसके ऊपर एपिडर्मिस और यहाँ एंडोडर्मिस। बीच में ये जो जगह बनी है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ मूव करती हैं, ब्लास्टोमियर्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करती हैं, और ये 90 डिग्री पर इस तरह से ये घूम रहा है। तो ये जितना भी मूवमेंट है कोशिकाओं का, और अलग अलग जगह जाकर ये अलग अलग कलर से हमने बताया है, इसका जो विन्यास है, इसकी जो स्थिति है वो ये बताती है, एक तरह से मैप बन गया है, ये बता रही है कौन सी कोशिकाएं किस स्थान को ऑक्यूपाई करती हैं। कॉर्डेट के ब्लास्टुला का टिपिकल फेट मैप है। ये जो प्रेजम्पटिव एरिया है, जो कि अनुमानित एरिया होते हैं जो कि कॉर्डेट के ब्लास्टुला में है, देखिए इसमें ब्रॉड एक्टोडर्मल एरिया है एनिमल हेमिस्फीयर में। ये एक्टोडर्मल एरिया है ब्रॉड, तो वो जो एपिडर्मल लेयर बनाती है स्किन की एपिडर्मल लेयर, इसको हम एपिडर्मल एक्टोडर्म बोलते हैं। उसके बाद में एक रिलेटिवली स्मॉलर एक्टोडर्मल एरिया है जो कि एपिडर्मल एक्टोडर्म के नीचे है, जिसको हम न्यूरो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब या नर्वस सिस्टम के निर्माण में इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है। न्यूरो एक्टोडर्म के नीचे जो क्रिसेंट्रिक एरिया है न्यूरो एक्टोडर्म के लिए, वो नोटोकॉर्ड बनाता है एम्ब्रियो के। ये वाला एरिया नीचे ये नोटोकॉर्ड का निर्माण करता है एम्ब्रियो के। नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ जो रहती हैं टू लेटरल एरियाज होते हैं जो प्रेजम्पटिव मेसोडर्म का निर्माण करते हैं, दोनों तरफ हैं इसके, वो साइड में मेसोडर्म का। और जो नीचे वाला वेजिटल हेमिस्फीयर है जहाँ पर की योग की मात्रा ज्यादा है, वो एंडोडर्म का निर्माण करता है। ये वाला एरिया देखिए, अगर उसके कट सेक्शन देखेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा, ये एंडोडर्म का एरिया है। और नोटोकॉर्डल एरिया का जो कॉर्डल मार्जिन है वो स्मॉल स्ट्रिप ऑफ ब्लास्टोमियास है, वो कहलाती है प्री कॉर्डल प्लेट रीजन। वो हेड मेसोडर्म का भी निर्माण कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोशिकाओं के विन्यास से हम उनके भविष्य का पता लगा सकते हैं। अब देखिए फेट मैप ऑफ एम्फिऑक्सिस है। इस तरह से एम्फिऑक्सिस में क्या होता है, और क्लीवेज के पहले ही हम उसके फेट का पता लगा सकते हैं। तो फॉर्मिंग एरिया जो है अनक्लीव्ड एग में, द फ्यूचर एंडोडर्मल सेल्स लाइज एट द वेजिटल पोल, है ना, ये जो वेजिटल पोल है वहां पर एंडोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड वुड सब्सिक्वेंटली फॉर्म द फ्लोर ऑफ द हाइपोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टुला। इसका फ्लोर का निर्माण, देखिए एंडोडर्म जो है फ्लोर का निर्माण करती है, ये एंडोडर्म फ्लोर का निर्माण करती है। The area at the animal pole would form the presumptive ectodermal cell। ये जो एनिमल सेल है वो एनिमल पोल है, ये वाला ये एक्टोडर्मल सेल बना रहे हैं, है ना। और जो वेंट्रल ग्रे क्रिसेंट एरिया है द फ्यूचर पोस्टीरियर एंड ऑफ ब्लास्टुला, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है, वो मेसोडर्म का निर्माण करते हैं। वो इसको प्रिजम्पटिव जो है वो मेसोडर्म का निर्माण करते हैं,
जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उनके बीच में। तो जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और नोटोकॉर्डल और न्यूरल सेल्स हैं वो सब्सिक्वेंटली एपिब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टुला बनाते हैं। वो एपिब्लास्ट वाला रीजन है। तो हम देखते हैं किस तरह से अर्ली गैस्ट्रुला जो है उसमें कोशिकाओं का विन्यास देखिए, अलग अलग भाग जो है जो हमने अलग अलग कलर से निरूपित किए हैं वो सेल इस और एनिमल के अलग अलग एरिया का निर्माण करेंगे, एंटीरियर रीजन हो चाहे वो पोस्टीरियर रीजन। तो एनिमल पोल जो होती है वो सेकंड पोलर बॉडी से मार्क की गई है। गैस्ट्रुलेशन के अंदर टिश्यू का मूवमेंट मिनिमल है, तो वो they do not change except that the presumptive endoderm, somites and notochordal invagination into the blastocele। जब तक कि अंतर्वलन नहीं होता है तब तक जो टिश्यूज हैं वो बदलते नहीं हैं। तो एनिमल जो पोल है वो वेंट्रल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, गैस्ट्रुला स्टेज में वो बढ़ जाता है, और जो पोस्टीरियर पोल होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वेटर की लाइन में ही उपस्थित रहता है। इसमें हमने देखा कि जो ग्रीन एरिया है वो न्यूरल प्लेट, न्यूरो एक्टोडर्म का निर्माण कर रहा है। ब्लू वाला एंडोडर्म है, ये देखिए इस तरह से एक्टोडर्म है, सॉरी येलो एंडोडर्म। तो इस तरह से ये जो कोशिकाएं इस तरह से थी, इनके अंतर्वलन होने से ये इस तरह से विन्यासित हो जाती हैं और अल्टीमेटली जब ये अपना रूप बदलेंगी लेटर गैस्ट्रुला में तो वैसे के वैसे ही ये अंगों के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। अच्छी तरह से हम चिक का फेट मैप देखते हैं। हम इसका एरिया पेलुसिडा और एरिया ओपिका में इसका निर्माण होता है ना, और हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट बनते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि हाइपोब्लास्ट जो होता है वो किसी भी सेल के निर्माण में मदद नहीं करता है, लेकिन ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ही खाली बनाता है। तो जो चिक है, चिक का जो एम्ब्रियो होता है वो इस तरह का होता है कि उसके अंदर योग की मात्रा, पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है और ऊपर एनिमल पोल में या न्यूक्लियस उपस्थित है, बस वहाँ पर ही विभाजन देखा जाता है। तो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ, सेल्स के साथ जुड़ने वाले जो अणु हैं उनकी स्टडी से ये पता चलता है कि तो चिक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द फेट मैप ऑफ चिक एपिब्लास्ट। जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं वो एपिब्लास्ट की बनी होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनाते हैं ये। तो इस जो फेट मैप है चिक का वो ये बताता है कि नोटोकॉट के चारों तरफ एपिब्लास्ट जो है वो लगा रहता है, और जो न्यूरल एक्टोडर्म होती है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर एंटीरियर साइड के अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, और जो एपिब्लास्ट का एंटीरियर पार्ट की जो सेल्स होती हैं वो जो होती हैं वो एक्टोडर्म बनाती हैं, और जो पोस्टीरियर साइज की होती हैं वो मेसोडर्म बनाती हैं, और एंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी सेल्स हैं उनका जो भी ओरिएंटेशन होता है वो इस तरह से है कि वो अलग अलग ऑर्गन को निर्मित करते हैं। इसके ये जो हम अर्ली गैस्ट्रुला का सैजिटल व्यू एम्फीबियन का फेट मैप देखते हैं, इसमें देखिए किस तरह से हमने अलग अलग कलर से बनाया हुआ है। ये इस तरह जब अंतर्वलन होता है कोशिकाएं अंदर की तरफ जाने लगती हैं ब्लास्टुला अवस्था से, तो ये डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर का ये ब्लास्टोपोर होता है, ये इसका प्रेजम्पटिव एंडोडर्म है, ठीक है, ये प्रेजम्पटिव सोमाइट मेसोडर्म है, ये टेल मेसोडर्म है, लिटल प्लेट मेसोडर्म है, नॉन न्यूरल एक्टोडर्म है, यहाँ से न्यूरल एक्टोडर्म। तो इस तरह से अलग अलग कलर को दर्शाने का तात्पर्य ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कोशिकाएं अपने आप चलती हैं, अपने आप माइग्रेट होकर अपना एक विशेष स्थान ग्रहण कर लेती हैं और फिर उसी तरह से कार्य करके एक विशेष ऑर्गन का निर्माण पर्टिकुलर जीव में करती हैं। और इस तरह की जब हम मैपिंग करते हैं तो हम उसको फेट मैप बोलते हैं, जो अभी हमने अलग अलग जंतुओं में देखी। दिस इज ऑल अबाउट फेट मैप ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू। तो ये फेट मैप्स जो हैं ये अलग अलग जंतुओं के हमने देखे हैं जो समझने के लिए। थैंक यू।